और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, हम आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। इस राज्य परिषद में हमने 392 लोगों को, जो कि राज्य परिषद के सदस्य हैं, उन्हें बुलाया था। उसमें से 311 लोग उपस्थित थे। आज राज्य परिषद के सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा था पार्टी के बीच में। उनका प्रस्ताव था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण श्री योगेंद्र यादव जी, श्री प्रशांत भूषण जी, श्री आनंद कुमार जी और श्री अजीत झा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए। इस प्रस्ताव के समर्थन में 247 लोगों ने अपने मत रखे, हाँ कहकर। 247 हाथ उठाकर 247 लोगों ने इस प्रस्ताव को सहमति दी। 8 लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा और उन्होंने भी हाथ उठाकर 8 लोगों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा। 2 लोगों ने लिखित रूप से अपना विरोध प्रकट किया और 54 लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी मत नहीं रखा। 54, मैं इंग्लिश में एक बार बोल देता हूं कि 247 said yes to the proposal or were in favor of the proposal. 8 voted against the proposal. 2 gave dissent in writing and 54 did not vote either in favor or against the proposal. So they abstained from the proposal. 54 में वो लोग भी हैं, उनमें से वो लोग भी हैं जो मतदान के बीच में ही वॉकआउट कर बाहर चले गए थे। ना उन्होंने पूरे प्रस्ताव के पारित होने से पहले ही गतिरोध पैदा किया और वो बाहर चले गए। हमारे पास जिन लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है उन सबके सिग्नेचर्स हैं। उन्होंने इस कागज पे अपने सिग्नेचर लिखित रूप से दिए हैं और रिजोल्यूशन में आपको एक बार इंग्लिश में जो रिजोल्यूशन था वो पढ़कर मैं बता देता हूं। द नेशनल काउंसिल हियर बाय रिजॉल्व्स दैट श्री योगेंद्र यादव, श्री प्रशांत भूषण, श्री आनंद कुमार and Shri Ajit Jha be removed from the national executive of the party for their anti-party activities. Who are the people who gave their objections in writing, sir? Who are those people? So there are many reasons. We are not. क्या मारपीट हुई अंदर? क्या मारपीट हुई? योगेंद्र यादव ने बाहर आके कहा कि मारपीट हुई थी, लोग यहाँ पर कंधे पर बैठ के जा रहे थे, कहा कि वहाँ मारा गया, बाउंसर्स मौजूद। आपका सवाल मैंने सुन लिया। पहली बात तो ये, जब ये प्रस्ताव आया और एक तरफा लोगों ने हाथ उठा के इसका समर्थन किया, उसी बीच बगैर कुछ सुने कुछ साथियों ने बहिष्कार कर दिया। वो पूरी चर्चा में भी शामिल नहीं हुए। कुमार विश्वास लगातार कह रहे थे कि भाई आप बैठिए, आप पक्ष में वोट कर सकते हैं, खिलाफ में वोट कर सकते हैं, चर्चा में तो हिस्सा लीजिए, आप रुकिए तो सही। आप ये जो प्रस्ताव आया इसको सुन तो लीजिए, इसमें किसका क्या फैसला है, किसका क्या मत है। सुनने को तैयार नहीं हुए, बाहर चले गए। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है और अगर आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, कोई मारपीट नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है। जिस रमजान भाई की बात कर रहे हैं, रमजान भाई खुद मीटिंग में खड़े होकर चिल्लाने लगे। पूरी घटना सुन लीजिए। मीटिंग में खुद खड़े होकर चिल्लाने लगे। हमारे अरविंद की स्पीच के दौरान, अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए, उनको कहा कि आप बैठ जाइए, राष्ट्रीय संयोजक जी बोल रहे हैं, उनको पूरी बात अपनी कर लेने दीजिए। हो सकता है आप उनकी बात से असहमत हो सकता है आप उससे सहमत हो, लेकिन कम से कम बात तो सुन लीजिए। लेकिन बावजूद इसके वो चिल्लाते रहे। कुछ साथियों ने रोका, लेकिन जब उसकी कंप्लेंट इस तरह से करने लगे, ये देखिए हमारे साथ बदसलूकी हो, मैं स्वयं गया उनके पास। मैंने कहा किसी ने कोई मारपीट की क्या आपसे? बोले नहीं कोई मारपीट नहीं। मैंने कहा अगर आपके साथ कोई भी जरा से भी ऊंची आवाज में भी बात किया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं।
उसके बाद मैंने खड़े होकर साफ तौर पे कहा कि मीटिंग एकदम स्मूथली चलनी चाहिए, कहीं कोई इसमें बाधा पहुंचाएंगे तो हम लोग खुद छोड़ के चले जाएंगे मीटिंग, ये कहा गया। तो इसलिए इस प्रकार की बात की मारपीट हुई और हड्डी टूट गई, ये क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने बाहर आके ये बोला कि जो मीटिंग इलीगल थी, अरविंद ने एक स्पीच दी जो 40 मिनट चली, उसके बाद none of them were allowed to speak, immediately रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। इससे मनीष जी राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर हैं, 8 लोगों ने खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट दिया है 8 लोगों ने। तो अगर वो 8 लोग हमारे किसी दबाव में होते और जैसा वो बता रहे हैं बाउंसर और मारपीट हम कर रहे हैं, 8 लोगों ने तो उनके पक्ष में वोट दिया, कुछ साथी उनके साथ बाहर आ गए, लेकिन दूसरे कैंप से बात सुनी नहीं गई। सवाल ये उठ रहा है, उनको लगातार कहा गया कि ये प्रस्ताव नेशनल काउंसिल का है, नेशनल काउंसिल के प्रस्ताव के बारे में जो लोगों का निर्णय है उसको सुन लीजिए, मत जो है उसको सुन लीजिए। आप इस पे भी रोक लगा देंगे, कोई मत नहीं दे सकता अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी को वोट देने से ही रोक देंगे, और अगर कोई अपना वोट देना चाहेगा हाथ उठा के तो आप मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे। राष्ट्रीय परिषद के वो सदस्य हैं, अभी भी राष्ट्रीय परिषद के साथ बाकी लोग तो बैठे हैं मीटिंग में, मीटिंग चल रही है, बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हो रही है, वो भी हमारे राष्ट्रीय परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, उनको बैठना चाहिए, उनको चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। आप राष्ट्रीय परिषद के सामूहिक फैसले पर अपनी जबरदस्ती नहीं चला सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। मीटिंग चल रही है और पार्टी में पेंशन को लेके, राज्यों में चुनाव को लेके, बहुत सारे मुद्दा को लेके अभी मीटिंग चल रही है। हम लोग क्योंकि अब टीवी में कुछ खबरें चल रही थी और इन सबके बीच में हम लोग अपनी बात में रखने आए थे। मीटिंग के बाद तो अब से बस कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बहुत ही छोटी और बहुत ही क्रिस्प थी ये, जिसमें संजय सिंह ने उन तमाम आरोपों को जो कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने लगाए थे उनका जवाब दिया और वापस मीटिंग में चले गए। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पहली बात तो ये, जब ये प्रस्ताव आया और एक तरफा लोगों ने हाथ उठा के इसका समर्थन किया, उसी बीच बगैर कुछ सुने कुछ साथियों ने बहिष्कार कर दिया। वो पूरी चर्चा में भी शामिल नहीं हुए। कुमार विश्वास लगातार कह रहे थे कि भाई आप बैठिए, आप पक्ष में वोट कर सकते हैं, खिलाफ में वोट कर सकते हैं, चर्चा में तो हिस्सा लीजिए, आप रुकिए तो सही, आप ये जो प्रस्ताव आया इसको सुन तो लीजिए, इसमें किसका क्या फैसला है, किसका क्या मत है। सुनने को तैयार नहीं हुए, बाहर चले गए। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है, कोई मारपीट नहीं हुई है। और अगर आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे, इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, कोई मारपीट नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है। जिस रमजान भाई की बात कर रहे हैं, रमजान भाई खुद मीटिंग में खड़े होकर चिल्लाने लगे। पूरी घटना सुन लीजिए, मीटिंग में खुद खड़े होकर चिल्लाने लगे। हमारे अरविंद की स्पीच के दौरान, अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए, उनको कहा कि आप बैठ जाइए, राष्ट्रीय संयोजक जी बोल रहे हैं, उनको पूरी बात अपनी कर लेने दीजिए। हो सकता है आप उनकी बात से असहमत हो सकता है आप उससे सहमत हो, लेकिन कम से कम बात तो सुन लीजिए। लेकिन बावजूद इसके वो चिल्लाते रहे, कुछ साथियों ने रोका। लेकिन जब उसकी कंप्लेंट इस तरह से करने लगे, ये देखिए हमारे साथ बदसलूकी हो, मैं स्वयं गया उनके पास। मैंने कहा किसी ने कोई मारपीट की क्या आपसे? बोले नहीं, कोई मारपीट नहीं। मैंने कहा अगर आपके साथ कोई भी जरा से भी ऊंची आवाज में भी बात किया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसके बाद मैंने खड़े होकर साफ तौर पे कहा कि मीटिंग